महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू होने वाली है और अब से थोड़ी देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। वोटिंग के लिए सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और इन चुनावों में कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। मुख्य मुकाबला महायुति और एमवीए के बीच है। वोटिंग के दौरान सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 288 सीटों पर जो वोटिंग है वो अब से थोड़ी देर में यानी कि 7 बजे शुरू हो जाएगी। और देखिए उससे पहले ही जो लोगों की जो कतार है अलग अलग पोलिंग बूथों पर धीरे धीरे नजर आ रही है। और हम भी यही अपील करते हैं कि अपने घरों से निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाइए। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है, चाहे हम बात यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की कर ले, एकनाथ शिंदे की कर ले या फिर शरद पवार की। सभी इस बार चुनावी मैदान में हैं और जो रिजल्ट हैं वो 23 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले आज वोटिंग का दिन है और उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू होने जा रही है और सुबह से ही कतार दिखने लगी है। महाराष्ट्र में अलग अलग विधानसभा सीटों के पोलिंग बूथों पर लोग सुबह सुबह पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर बाद मौका भी मिल जाएगा इन सभी लोगों को अपने मत का इस्तेमाल करने का। महाराष्ट्र में जहां 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है, अजीत पवार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो वोट कास्ट करने पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ। और अब धीरे धीरे जो तमाम दिग्गज हैं उनकी भी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अजीत पवार डिप्टी सीएम जो कि फिलहाल वोट कास्ट करने अपना पहुंचे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रण, और इस रण को बेहद दिलचस्प इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर जो पार्टियां हैं वो आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई। एकनाथ शिंदे गुट या फिर उद्धव ठाकरे गुट दोनों ही, या फिर हम शरद पवार की भी बात कर लें, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो आक्रामक ढंग से प्रचार प्रसार उन्होंने किया। और आज जनता का दिन है क्योंकि आज जनता तय करेगी कि उन्हें किसे चुनना है। हम भी यही अपील करते हैं कि अपने घरों से आप बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। दो अलग अलग तस्वीरें, और एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि मोहन भागवत भी वोट कास्ट करने पहुंच गए हैं और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम अजित पवार की। तो दो अलग अलग तस्वीरें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोहन भागवत चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहुंच गए हैं। सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब से कुछ देर बाद मोहन भागवत अपना वोट कास्ट कर देंगे और उसके बाद संभवतः वो मीडिया से भी बातचीत करेंगे। और एक अपील जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी रहेगी कि अगर आप महाराष्ट्र में, अगर आप झारखंड में या जहां जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं वहां पर आज आप अगर वोटर हैं तो जरूर अपने घरों से निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। और लोकतंत्र के ये सीधी तस्वीरें, ये मोहन भागवत की तस्वीरें, ये पोलिंग बूथ के अंदर हैं मोहन भागवत, और उन्होंने जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए अब आगे बढ़ेंगे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मोहन भागवत की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोट कास्ट करने पहुंचे हैं और संभवतः वोट कास्ट कर दिया है, उसके बाद बाहर निकलकर पोलिंग बूथ से आ रहे हैं मोहन भागवत। तो ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, उन्होंने अपनी उंगली पर लगा निशान भी दिखाया है कि उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आप भी घरों से निकलिए और वोट कास्ट कीजिए। तो मोहन भागवत ने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है और अपनी उंगली पर लगी स्याही भी दिखा दी है। और ये देखिए, ये नागपुर में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और इसी पोलिंग सेंटर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मोहन भागवत ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और सभी से एक अपील भी है कि आप भी अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया। और एक एग्जाम्पल के तौर पर भी इसे लिया जा सकता है कि जैसे ही 7 बजे मोहन भागवत पोलिंग बूथ पहुंचते हैं नागपुर के और वहां पर वोट कास्ट करते हैं, तो अगर मोहन भागवत अपनी व्यस्तता के बीच समय निकाल सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हो। और कहा भी जाता है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो इस जो प्रक्रिया है उसका पालन करें। और देखिए, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं महाराष्ट्र विधानसभा
चुनाव के जो वोटिंग है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और अलग अलग तस्वीरें इसके पहले अजीत पवार की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जो कि डेप्यूटी सीएम हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट की। और ये मोहन भागवत अब मीडिया से कुछ बात करेंगे सोनाली, वो एक बार सुन लेते हैं। रेडी सर, आपने आज मतदान किया, 100% मतदान की अपील आप हमेशा करते हैं, क्या कहेंगे? प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जहां जब जब मेरा मतदान है मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था, एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूं और आज चला जाऊंगा। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। पिछले कुछ सालों में राजनीति का जो स्तर है वो गिरा है, इस वजह से लोग मतदान कम कर रहे हैं। ये आज के दिन नहीं पूछना, बाद में। बिटकॉइन के रिलेटेड एक मिनिट मतदान करणे हे मतदारांचं कर्तव्य आहे आणि म्हणून जेव्हा जिथे माझं मतदान असेल, म्हणजे एकाच ठिकाणी आहे इथेच, तेव्हा मी सकाळी पहिल्यांदा हे काम करतो आणि नंतर सगळी कामं करतो। आता मी दुसरीकडे होतो, उत्तरांचलमध्ये होतो, पण एक दिवस प्रवासाचा कमी करून केवळ एवढ्याकरता मी आलो आणि आज जाणार। लोगों से क्या आह्वान करेंगे मतदान को लेकर? वही वो हमेशा करता हूं मैं, 100% मतदान करना और मुद्दों पर मतदान करो। क्या चाहती है कि अपने अपने लोग सोचते हैं। ये अभी आज मत पूछो, अभी आज का दिन इसके बारे में हमको चुप रहना है सब। लेकिन मुद्दों की बात करेंगे, मुद्दे क्या? मुद्दे पहले बताए हैं। चलतो तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आप सुन रहे थे, जो 100% मतदान की अपील करते हुए नजर आए। हालांकि बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश की करेंगे। हम यहाँ हमारे साथ सुनील अंबेकर जी भी हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करें। तो यहाँ पोलिंग मोहन भागवत ने कर दिया है पहला पोल करके, और भैया जोशी ने कहा है कि 100% वोटिंग होनी चाहिए, ये हम अपील करते हैं। तो बिल्कुल मोहन भागवत ने वोट कास्ट कर दिया है और आपने अभी उनको सुना भी, लोगों से अपील भी की है उन्होंने कि अपने घरों से निकलिए और वोट कास्ट कीजिए। कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं और डीआरपी के साथ हम लोग हैं। सहयोगी शिवांगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो लोग वहां पर वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत भी कर रही हैं कि आखिर किन मुद्दों पर महाराष्ट्र में इस वक्त जनता वोट कास्ट कर रही है। और इसी बीच लगातार जो वीवीआईपी लोग हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। अजित पवार क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। अभी वो उसके बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है, बारामती के वोटर उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। प्रचारात तुम्ही बारामतीमध्ये अनेक वेळा तुम्ही बारामती हजेरी लावली, अवघड वाटत होती निवडणूक? अवघड नव्हती। ज्यावेळेस आपल्या परिवारातलीच एखादी व्यक्ती उभी राहते त्यावेळेस आपण कुठल्याही परिस्थिती, म्हणजे आम्ही नेहमीच कुठली निवडणूक असेल तर ती निवडणूक आम्ही गांभीर्याने घेत असतो आणि लोकांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो। मला ही निवडणूक विकासावर न्यायची होती, मला ही निवडणूक
सकारात्मक दृष्ट्या कुणावरही टीका टिप्पणी न करता लढायची होती. त्याच्यामुळे मी आणि आमचे जे काही तो बिल्कुल अजीत पवार को आप सुन रहे थे और ये मोहन भागवत की कुछ वक्त पहले की तस्वीरें जहां पर वो वोट कास्ट करके निकले थे और लोगों से अपील भी की थी. इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार किया गया और खासकर महाराष्ट्र के अस्मिता का जो मुद्दा है वो अलग अलग मंचों से नेताओं ने उठाया. मुख्य मुकाबला जो है वो महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है, जहां पर अगर हम महायुति की बात करें तो एनसीपी, जो कि अजीत पवार गुट वाली एनसीपी है, वो और बीजेपी इस बार एक साथ हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस, इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की एनसीपी, ये तीनों एक साथ हैं. तो चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है और कई जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में इस बार नजर आ रहे हैं. और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और अपनी जो स्याही है उंगली पर लगी वो भी दिखा रहे हैं और लोगों का जो उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है. खासकर जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि देखिए अभी 7:10 हुए हैं और अभी से ही पोलिंग बूथों पर जो भीड़ है वो नजर आने लगी है और लोग अलग अलग मुद्दों पर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं. एक तरफ महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मतदान जो है वो आज हो रहे हैं, वहीं झारखंड में 38 सीटें ऐसी हैं, दूसरे फेज का चुनाव है जहां पर वोटिंग हो रही है. और अब की बार किसकी सरकार, ये 23 नवंबर को पता चल जाएगा क्योंकि 23 नवंबर को मतगणना है. फिलहाल आज वोटिंग का दिन है और आज वोटर्स से यही अपील है कि अपने अपने घरों से निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाइए. तो बिल्कुल भाजपा 149 सीटों पर चुनावी मैदान में है और कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.